के युवाओं की दुर्गति पुलिस वाले हम लोग को गंदी गंदी गाली दे करके बांस टाइप का कुछ लिए हुए था, उससे मारा है दौड़ा करके। मैं खान सर को भी कहना चाहता हूं कि खान सर, कल भी मैंने बोला है, मैंने क्या, सारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। भाई आप खुदा हैं, भगवान है, देवता है, सेलिब्रिटी हैं, जो भी हैं, इन छात्रों के दम पे हैं। तो आज इनकी जरूरत है आपको, इन छात्रों को जरूरत है आपकी। आप आ क्यों नहीं रहे हैं? आप हमारे साथ आइए, बैठिए, हमारे आंसू पोंछिए, हमारे साथ कदम ताल करिए, हमें समर्थन दीजिए ताकि हमारा मूवमेंट सफल हो। है जो आपका आंदोलन नहीं, सत्याग्रह है। मेरे को 6 तारीख को भी पुलिस ने पीटा, दिखाइए, ये देखो ये दाग। 6 तारीख को पुलिस पीटा और आज भी मेरे को पुलिस पीटा। आपको ही क्यों पीटा जाता है? कुछ ऐसा क्या है जो आपको ही आगे थी भैया के साथ सभी हाथ को जोड़ मारा के जा गया रहे है। हैं। हुआ था उस टाइम जब आप लोग आराम से जा रहे थे? क्या मारा गया आपके? हाथ जोड़ के जा रहे थे भैया, इसके बाद पुलिस ने आई और बदतमीजी से गाड़ी से दे रही लगी और मुझे पूरा डंडा लेकर वो मारा पुलिस। के युवाओं की दुर्गति पुलिस वाले हम लोग को गंदी गंदी गाली दे करके बांस टाइप का कुछ लिए हुए था, उससे मारा है दौड़ा करके। बिहार के लोगों को उपद्रवी बताते हैं, जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन लोग यहाँ कर रहे हैं, उनको ये चेयरमैन उपद्रवी बताता है। अरे भाई, तुमको शर्म आनी चाहिए। घोटालेबाज इंसान रोहित सर को इतनी बुरी तरीके से, जो पूरे रोहित सर इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उनको लगभग 20-25 लाठियां मारी गई हैं, वो बेहोश पड़े हुए हैं अभी। क्या इनका तरीका है मैन हैंडलिंग का? मेल पुलिस वाले ने लड़कियों को मारा है, वो लड़की अभी IIMS में एडमिट है हुए थे। हाथ जोड़े हुए लोगों पर पूरी दुनिया ने आज देखा, पूरे भारत में इसको दिखाया गया कि हाथ जोड़े के बैठे हुए लोगों के ऊपर कैसे पटना पुलिस ने बर्बरता दिखाई। दिक्कत है तो एग्जामिनेशन पोर्टल को फिर से खोल दीजिए, हम लोग फिर से एप्लीकेशन फी दे देंगे। दोस्तों आप देखेंगे अभी बहुत सारे छात्र आयोग की तरफ गए थे तो उन पर लाठीचार्ज हुई थी और एक स्टूडेंट है अभी, और वो अभी बीच में आ चुकी है। क्या भैया यही वो छात्रा है जिनके ऊपर पिटाई की गई? हाँ, एक PMCH में, ये वहाँ पे है जो इनकम टैक्स हॉस्पिटल के पास थी, वो है ये। कौन से हॉस्पिटल से आई है अभी आप? इनकम टैक्स के पास जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ से आई हुई है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था उस टाइम जब आप लोग आराम से जा रहे थे? क्या मारा गया आपके? हाथ जोड़ के जा रहे थे भैया, इसके बाद पुलिस ने आई और बदतमीजी से गाड़ी से दे रही लगी और मुझे पूरा डंडा लेकर वो मारा पुलिस। आपके डंडा पुलिस वाले ने मारा है, लेडीज पुलिस ने? नहीं, जेंट्स पुलिस ऐसे डंडा उठाया और ऐसे मारा मेरे को। मैं तो वहाँ बेहोश होने वाली थी, बच गई आगे। इसके बाद भैया ने उठाया, PMCH वाली नहीं आई। इसके बाद मैं बेहोश हुई। क्या हॉस्पिटल जाने के बाद होश आया हमको, इसके बाद हमारा मोबाइल छिना गया है, लाठी मारा है, पैर चप्पल। इनके पैर में चप्पल भी नहीं है। मेरा फोन मेल पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको हॉस्पिटल में मतलब क्या क्या बोतल वगैरह लगी? हॉस्पिटल में बोतल वगैरह चढ़ी है? दौड़ाया है कि मेरा पानी चढ़ा है, सब छोड़। बोतल चढ़ी है जैसा अभी आपने बताया था, वो वीडियो भी चल रहा है काफी तेजी से। हाँ, आपने ये वाला BPSC का अटेम्प्ट दिया था? यही वो है जिसके बारे में बता रही थी कि पानी चल रहा है, यही लड़की है। आप लोग साथ में ही थे क्या उस टाइम? हाँ, साथ में हम लोग सब अलग अलग हो गए थे। दौड़ाया ना, ये बेहोश हो गई तो हम लोग इसको पकड़ करके ले करके निकले। आंदोलन में आप कब से थे इसमें? आंदोलन में सत्याग्रह है। आंदोलन सत्याग्रह है जो आपका? आंदोलन नहीं, सत्याग्रह है। मेरे को 6 तारीख को भी पुलिस ने पीटा, दिखाइए, ये देखो ये दाग। 6 तारीख को पुलिस पीटा और आज भी मेरे को पुलिस पीटा। आपको ही क्यों पीटा जाता है? कुछ ऐसा क्या है जो आपको ही? आगे थी भैया के साथ सभी हाथ को जोड़ मारा के जा गया रहे है। हैं। महिला सबको पुलिस, जेंट्स पुलिस मारी है और जहते मारी है। इस तरीके से इन्हें कमर से नीचे मारा गया है। ठीक है, कहा जाता है कि नीतीश बाबू है वो तो लड़कियों की काफी। नीतीश बाबू का दिमाग अब खराब हो गया है, समझे? नीतीश जी अब हम लोगों की नहीं सुन रहे हैं, ना ही महिला समझ रहे हैं, ना ही पुलिस समझ रहे हैं। लड़कियों को बढ़ावा देते हैं वो। समझ रहे हैं, वो लाठी चार्ज करवा रहे हैं सिर्फ ऑर्डर देकर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि महिला मार खा रही है, मर जा रही है, रोड पे जा रही है, उसका इज्जत का कुछ हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी आप ये चाहते हैं एकदम कैंसिल हो? बिहार के युवाओं की दुर्गति पुलिस वाले हम लोग को गंदी गंदी गाली दे करके बांस टाइप का कुछ लिए हुए था, उससे मारा है दौड़ा करके। लेकिन एक भी पिंक टॉयलेट यहाँ पे है, एक पिंक टॉयलेट भेजना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मतलब डंडे से खूब पीटा गया है क्या? मेरे को 5-6 डंडे लगातार लगाया गया, मैं बेहोश हो गई। जो और साथी थे उनको भी पीटा गया? हाँ, सबको पीटा गया। आप देखेंगे ये वही स्थल पे आ चुकी हैं और अभी ये डायरेक्ट हॉस्पिटल से आई हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी और ये लोग अभी ऑटो से आए हैं, हॉस्पिटल से आई हैं और अभी उसी स्थल पे जा रही हैं। आप देखेंगे यहाँ और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, गर्दनी बाग में हैं और रात का समय है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे लगभग 18 तारीख से सत्याग्रह कर रहे हैं और अनशन पर बैठे थे। बहुत सारे स्टूडेंट की हालत खराब हो गई, कई सारे स्टूडेंट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी ये लोग यहाँ से आयोग की तरफ गए थे
क्योंकि सोनू कुमार ने बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो बहुत सारे छात्र हैं और यहाँ से पीछे से आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। अभी एक छात्र हमारे साथ में है, ये भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि आप सोनू कुमार के बारे में पूछिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभाष विद्यार्थी। सुभाष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस घटना को आप कैसे देखते हैं कि जो सोनू कुमार जी हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बीपीएससी के छात्र थे और ड्यू से ड्रॉप आउट करके कुछ दिनों के लिए आए थे। कभी आपको भी तो डर नहीं सता रहा है इस तरीके की घटनाओं का कि कभी किसी और छात्रों के साथ ऐसा ना हो? देखिए, ये जो चेयरमैन है ये इतना घाघ है, इतना ईगोइस्टिक आदमी है कि इसका ईगो लोगों के भविष्य से ज्यादा बड़ा हो गया है। लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है अपने ईगो में आकर के। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनका ये सपना होता है, बहुत बड़ा सपना होता है, वर्षों इसके लिए मेहनत करते हैं, इस सपने को लेकर के सोते हैं, जागते हैं। और ऐसे में जब उन्हें पता चलता है कि जिस पेपर को देकर के मैं आया हूँ वो पेपर तो पहले ही वायरल हो चुका था, पेपर लीक हो चुका था, तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है, बहुत बड़ा आघात होता है। और इसके लिए हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं। 18 दिसंबर से यहाँ गर्दनी बाग में हम लोग बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि पूरे पेपर को रद्द किया जाए और री एग्जाम कराया जाए। लेकिन ये चेयरमैन साहब का रियल रवैया है जिसके कारण एक छात्र ने आज आत्महत्या कर ली। सोनू उसका नाम है। उसको लगा कि मेरे साथ घोर इनजस्टिस हुआ है और इस चेयरमैन के रहते मुझे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है और इनके कारण वो छात्र जो है आत्महत्या किया है। तो और केवल उस छात्र की बात नहीं है, अगले आने वाले कुछ दिनों में कुछ और लोग आत्महत्या कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ 7-8 लोग जो है अनशन पर बैठे हुए हैं, उनमें से कई लोगों की हालत बहुत नाजुक है। वो लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, तो उनकी भी तबीयत लगातार बिगड़ते जा रही है। उसमें से भी कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। और अगर किसी की भी मृत्यु होती है, कोई भी आत्महत्या करता है, तो चेयरमैन के ऊपर जो रवि परमान मनु है, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा हो चुका है। इन्होंने कितना माल उठाया है 70वीं बीपीएससी को लेकर के, कितना पैसा उठा लिया है कि ये पेपर को कैंसिल करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, जबकि पेपर वायरल हो चुका है, पेपर पूरी तरीके से लीक था। ये आयोग भी इस बात को मान रहा है, तभी वो बापू सभागर वाले एग्जाम सेंटर को कैंसिल कर चुके हैं। इनका कहना है कि बापू सभागर के सेंटर को, बापू सभागर पर जो परीक्षा हुई थी उसको हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि बापू सभागर केवल एक एग्जाम सेंटर नहीं है, वहां 12,000 लोगों को एक ही एग्जाम सेंटर पर बिठाया गया था। यानी बिहार में आप अब देखेंगे तो टोटल जो 70वीं बीपीएससी में एप्लीकेंट है वो 4,83,000, उसमें से बापू सभागर पर 12,000 लोगों को बिठाया गया, बाकी बचे 4,71,000 लोग। 4,71,000 लोगों को बिठाने के लिए 911 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए थे। इसका एवरेज होता है 517, यानी एक एग्जाम सेंटर पर 517 लोगों को बिठाया गया था। अब सोचिए कि बापू सभागर पर एक ही सेंटर पर 12,000 लोगों को बिठाया गया था, तो वो एक सेंटर नहीं है बापू सभागर। बापू सभागर 24 एग्जामिनेशन सेंटर के बराबर है। इसको अगर जिलों के हिसाब से देखें तो 2 जिलों के बराबर है एक बापू सभागर। तो इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है और आप कह रहे हैं कि नहीं हम पूरे एग्जाम को रद्द नहीं करेंगे। तो आप जो 12,000 लोगों का अलग से एग्जाम ले रहे हैं, इसके कारण जो बाकी के 4,71,000 लोग हैं जिनका पेपर 13 दिसंबर को हुआ है, उनके साथ घोर इनजस्टिस हो रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत ही घटिया स्तर का था, बहुत ही घटिया। तो लोगों को पता चल चुका है कि 4 जनवरी को जो एग्जाम होगा उसका लेवल क्या रहने वाला है, उसकी तैयारी वो 5 दिनों में कर लेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बापू सभागर का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है वहां से 12,000 लोगों का फिर से पीटी में रिजल्ट हो जाए, क्योंकि उनको एग्जाम का पैटर्न पता है। अगर आप एग्जाम का लेवल उससे ऊपर उठाएंगे, क्वेश्चन का लेवल टफ करेंगे, तो नॉर्मलाइज करना होगा। आयोग पहले कह चुका है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 4,71,000 लोगों के 12,000 लोगों के कारण 4,71,000 लोगों के साथ घोर इनजस्टिस होने जा रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि पूरे एग्जाम को कैंसिल करिए। इसमें आपका जाता ही क्या है? आप 10 दिनों के शॉर्ट नोटिस में एग्जाम ले लीजिए ना। अगर पैसे की दिक्कत है तो एग्जामिनेशन पोर्टल को फिर से खोल दीजिए, हम लोग फिर से एप्लीकेशन फी दे देंगे। और सरकार में जो हम लोगों की बात हुई थी, जो अभी डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की तरफ से हरी झंडी है, आयोग को डिसीजन लेना है, हम लोग बजट बनाते हैं, सरकार की तरफ से जहां भी मदद की जरूरत होगी हम मदद कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये ईगो पर लेकर बैठा है रवि परमान मनु जो है, और ये पहले भी घोटालेबाज रहे हैं, इन पर 4 करोड़ लगभग 18 लाख रुपए के घोटाले के आरोप है।
आईपीसी की अनेक धाराओं में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड में है। तो ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, ऐसे चोर व्यक्ति को क्यों बीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया, यही अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आज आप लोग आयोग की तरफ गए थे, बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि सोनू कुमार जी की जो आत्महत्या हुई उसी का जवाब मांगने हम लोग गए थे, तो हम लोगों पे लाठी डंडे बरसाए गए। लड़कियों के लिए महिला पुलिस नहीं थी, तो पुलिस वाले जो थे उन्होंने ही डंडे बरसा दिए। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कई छात्र अभी आए यहाँ पे, मैंने उनसे बात की और कुछ अभी भी हॉस्पिटल में है। क्या आप लोगों को भी ऐसा डर सता रहा है कि कोई और दोस्त आत्महत्या ना कर ले? और आखिर इस पे क्या कहना चाहते हैं जो लाठी डंडे बरसाए गए? आगे इस प्रकार की घटनाएं और भी सामने आएंगी। लोगों के भीतर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इतनी सर्द रात में मच्छर से लोग यहाँ कटवा रहे हैं, ठंड को झेल रहे हैं, कुत्तों से कटवा रहे हैं और यहाँ दिन रात बैठे हुए। 18 दिसंबर से धैर्य की भी अपनी एक सीमा होती है। लोगों के भीतर गुस्सा बहुत ज्यादा है। उसी का नतीजा है कि सोनू नाम के लड़के ने आत्महत्या की है। आगे और भी कई लोग आत्महत्या कर सकते हैं और इसका एफआईआर दर्ज होना चाहिए हत्या का चेयरमैन के ऊपर। इसी गुस्से को लेकर के हम लोग एक सांकेतिक रूप से गए थे कि बीपीएससी के बाहर बैठेंगे और सब लोग हाथ जोड़ करके बैठे हुए थे। हाथ जोड़े हुए लोगों पर पूरी दुनिया ने आज देखा, पूरे भारत में इसको दिखाया गया कि हाथ जोड़े के बैठे हुए लोगों के ऊपर कैसे पटना पुलिस ने बर्बरता दिखाई। यहाँ के जो डीएम साहब हैं उनको शर्म आनी चाहिए, यहाँ के जो एसपी हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि पुलिस की ट्रेनिंग कैसी है आपकी, क्या इनका तरीका है मैन हैंडलिंग का। मेल पुलिस वाले ने लड़कियों को मारा है, वो लड़की अभी आईजीआईएमएस में एडमिट है, उसको पेट में मारा गया है, उसके कोहनी में मारा गया है, उसका मुट्ठी बंद नहीं हो रहा है। तो रोहित सर को इतनी बुरी तरीके से, जो पूरे रोहित सर इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उनको लगभग 20-25 लाठियां मारी गई हैं, वो बेहोश पड़े हुए हैं अभी। तो पटना पुलिस को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, लाठी से बिल्कुल नहीं डरेंगे, लाठीबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, पुलिसबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और आप लाठी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आप बंदूक की नाल खोल दीजिए, आप बंदूक की नाल खोल दीजिए। हो सकता है आपकी गोलियां कम पड़ जाए, लेकिन छात्रों का जो सीना है वो कभी पीछे हटने वाला नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और अगर चेयरमैन साहब अगले 1-2 दिनों में कोई निर्णय नहीं लेते हैं हमारे पक्ष में, तो इतना बड़ा आंदोलन होगा। वैसे भी जेपी आंदोलन के बाद बिहार का ये सबसे बड़ा छात्र आंदोलन है। हम पहले से कहते आ रहे हैं चेयरमैन साहब कि ये जो चिंगारी है ये कभी भी अग्नि में बदल सकती है, फिर रोकना मुश्किल होगा। और पुलिस की गोली से भी जो लोग मरेंगे उसके लिए जिम्मेवार केवल और केवल ये अहंकारी चेयरमैन होगा। ये बिहार के लोगों को उपद्रवी बताते हैं, जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन लोग यहाँ कर रहे हैं उनको ये चेयरमैन उपद्रवी बताता है। अरे भाई, तुमको शर्म आनी चाहिए। घोटालेबाज इंसान बीपीएससी की कुर्सी पर बैठे हो, अगर न्याय नहीं कर सकते हो तो उस कुर्सी से उतर जाओ ना यार। आपके चैनल के माध्यम से मैं खान सर को भी कहना चाहता हूं कि खान सर, कल भी मैंने बोला है, मैंने क्या, सारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। भाई आप खुदा हैं, भगवान है, देवता है, सेलिब्रिटी हैं, जो भी हैं, इन छात्रों के दम पे हैं। तो आज इनकी जरूरत है आपको, इन छात्रों को जरूरत है आपकी। आप आ क्यों नहीं रहे हैं? आप हमारे साथ आइए, बैठिए, हमारे आंसू पोंछिए, हमारे साथ कदम ताल करिए, हमें समर्थन दीजिए ताकि हमारा मूवमेंट सफल हो। आप अपने साथ छात्रों को भी लेकर के आइए। आप अपना कोचिंग बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी शायर ने कहा है कि मैं इस उम्मीद से डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके आगे मेरा इम्तहान क्या लेगा। बच्चे सब कुछ भूल करके, सबको छोड़ के, सबको किनारे करके आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। रोहित सर जो पिछले 8-10 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, कभी कुछ खा लिया मिल गया तो हालत उनकी बुरी होती जा रही है दिन ब दिन। आखिर वो कितने दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे? उनका भी धैर्य जवाब देगा। फिर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। खान सर, आपके दामन पर बहुत बड़ा दाग लगा है, इस दाग को धोने का अभी समय है। समय रहते इस दाग को धो लीजिए। बस कुछ नहीं करना है, केवल आप आइए यहाँ, हमारे साथ बैठिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं आपसे मांगा जा रहा है, इतना आप कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ में भी प्रतियोगी छात्र थे और इनसे हमने जानने की कोशिश की है। आपके अपने क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। हमारे आसपास आप देखेंगे बहुत सारे छात्र हैं और रात का समय है, ये लोग सर्दियों में भी यहाँ डटे हुए हैं। मच्छर काफ़ी ज़्यादा काट रहे हैं, हमें भी काटा है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।